नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने अब एग्रेसिव राजनीति करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने सभी नेताओं के मुंह से टेप हटा दिया है और जब अब टेप हटा दिया गया है तो सभी नेता मुखर होकर बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में शोर मचनी शुरू हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा और हम बाबा से जानेंगे कि जब अब टेप हटा दिया गया है नेताओं के मुंह से तो अब बिहार की राजनीति में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। बाबा राकेश, शोर तो बहुत पहले से था जी। बाबा, शोर और भूचाल में बड़ी अंतर है जी। जहाँ तक बात करें तो 125 करोड़ की बात शुरू हो गई है। जी जी गिरिराज सिंह की बात आप कर रहे होंगे, हम जैसा मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल बाबा। गिरिराज सिंह बोलने लगे हैं। हालांकि गिरिराज सिंह 2019 के चुनाव के बाद से बीच में एक दो बार बोले थे, कोई कैंपेन भी चला था और इस कैंपेन में ये दिखाया जा रहा था कि गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। उसके बाद से अचानक से उनके मुंह पे टेप चिपक गया था। इसमें बहुत सारे नेता हैं, लाइन लगा दें, लाइन से आप देखें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो अगर बोल दें तो उनके मुंह से वाण वर्षा होती है, आग उगलते हैं और ये आग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं रोटी सेकवाती है जी। ऐसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के इस संबंध में जो नया गठजोड़ उन लोगों के बीच में 2017 से शुरू हुआ है पुनः जी। एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी, जरूर सभी ने सुनी है कि रसरी जो है एक बार टूट जाती है तो उसमें गांठ पड़ जाता है और उसके हमेशा खुलने का डर रहता है जी। शायद यही वो कारण है जिसको लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की लंबी चुप्पी के बाद, जिसका कि लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि पिछले 6 महीने से गिरिराज बाबू कहाँ थे। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि 125 करोड़ से बिहार का विकास हुआ है। नीतीश कुमार के विकास को उन्होंने धत्ता बताया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की तरफ से इन सारी बातों का गिरिराज सिंह जैसे जितना ज़्यादा एग्रेसिव बात उन्होंने कहा है, एक तरह से उन्होंने चिराग पासवान की बातों का समर्थन किया है कि बिहार में नीतीश कुमार विकास का काम नहीं कर रहे हैं जी। कहीं ना कहीं वो फेल दिख रहे हैं। उन्हीं बातों को उन्होंने शब्द के हिसाब से अलग तरह चयन करते हुए और बातों को रखा है। इन बातों को कोई जवाब नहीं देते हुए उल्टा गिरिराज सिंह की बातों से विपक्ष पर हमला कर रही है जदयू। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, हम सुनाएंगे विपक्ष किस तरह से हमला कर रहा है और गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। मीडिया में चर्चा है, लेकिन मीडिया में उस बात की चर्चा है, राजनीतिक घरानों में उस बात की चर्चा है जो गिरिराज सिंह ने सामने से बोला है, लेकिन उस तथ्यों को तोड़ करके, खोल करके और तस्वीर के उस पीछे वाले पहलू को किसी ने नहीं दिखाया है। आईना का एक पीछे वाला पहलू भी होता है, आईना तो जो है वही दिखाता है आपको, लेकिन उसमें एक एक चीज़ जो है उसको डिटेल्स में बताता है वो व्यक्ति जो आईने के सामने खड़ा होता है। गिरिराज सिंह के चुप्पी टूटने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एनडीए में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि अब नीतीश कुमार को जैसे 2019 के चुनाव में उन्होंने अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया था, वो पीछे पीछे चल रहे थे नरेंद्र मोदी के। एक बार फिर से 2020 के विधानसभा चुनाव में ये पहली बार होगा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बनेंगे और ये तब संभव हुआ है जब लगातार भारत लाइव इस बात को उठाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतीश कुमार के सामने तन कर खड़ी नहीं हुई है, हमेशा घुटनों के बल रही है। अगर गिरिराज सिंह को उनके मुंह से टेप की चिपकाया गया है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी आप देखिएगा कि सच्चिदानंद राय के मुंह से भी टेप चिपकेगा, गोपाल नारायण सिंह के मुंह से टेप चिपकेगा, टुन्ना पांडे के मुंह से टेप चिपकेगा और ये सारे लोग अब नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलेंगे। 125 करोड़ से बिहार का विकास हुआ है, ये बात कह के गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फेल है। दूसरी तरफ उन पर अब हमले भी होने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं गिरिराज बाबू कहाँ थे 15 महीना, गिरिराज बाबू कहाँ थे 6 महीने से, लगातार चुप्पी साधे हुए थे। अब गिरिराज सिंह का बिहार में आना, कई बार आ चुके हैं इस बीच में, लेकिन आ करके मीडिया के सामने खुल करके ये बात कहना कि बिहार का विकास नरेंद्र मोदी के वादे के हिसाब से, उनके 2014 और 15 में किए गए वादों के हिसाब से पिछले 6 सालों में, 7 सालों में जो बिहार का विकास हुआ है वो देखने लायक है और हम उसी आधार पर वोट मांगने जाएंगे। 7 निश्चय योजना को धत्ता बता दिया चिराग पासवान ने और 7 निश्चय योजना की चर्चा आपने एक बार भी नहीं सुनी होगी। सिर्फ एक नेता है जो 7 निश्चय योजना की चर्चा करते हैं और वो है सुशील कुमार मोदी। जबकि इस योजना को वो महागठबंधन की सरकार में सबसे घटिया योजना बताते थे। शराबबंदी को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने टारगेट किया तो वो सुशील कुमार मोदी थे। अब आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से सबसे पहले कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने साफ तौर पे कहा है कि 15 लाख कहाँ है,
खाता में आ गए गिरिराज बाबू, आपने तो वादा किया था। जी। अब उसके बाद लगातार आरजेडी हो, आरएलएसपी हो, सभी ने हमला किया है और सब एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि या तो नीतीश कुमार का सबसे बुरा दिन चल रहा है या भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार छलने, ठगने और हिंदू मुसलमान, राम मंदिर और अलग अलग तरह के निरर्थक बयानों को लेकर के उतरेगी चुनाव में। ये बात तो साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुद्दा तो उनके पास है नहीं, विकास तो उन्होंने 15 साल में किया नहीं है, और अगर नहीं किया है तो दिखाएंगे क्या। आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए सबसे मुश्किल दौर ये होगा कि अगर गिरिराज सिंह जैसे लोग फिर से मुखर हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव हो जाएगी और नीतीश कुमार के मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। आने वाला चुनाव निश्चित रूप से इसको नीतीश भर से तेजस्वी किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत लाइव ने पहले भी बताया था, मैंने खुद इस बात को बताया था, संपादक नमन मिश्रा जी ने कई बार इस बात को रखा है कि इस बार का चुनाव दो कोणीय तो जरूर है, लेकिन इसके कई कोण चेंज हो गए और कई कोण में नीतीश कुमार अगर हाशिए पर भी चले जाएं या उनको साइड लाइन कर दिया जाए, कप्तान रहते हुए भी कहीं कोई ओपनर या कोई बॉलर मैन ऑफ द मैच ना लेके चल जाए, ये बातें निश्चित रूप से नज़र आ रही हैं। और शायद यही वो समय है जब नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार्डकोर नेताओं को, जो अपनी बातों से, अपने शब्दों से आग उगलते हैं, उनको आगे कर दिया है। विपक्ष को एक मौका मिल गया है और निश्चित रूप से विपक्ष नीतीश कुमार को छोड़ करके कि जैसे ही हमला शुरू कर देगी भारतीय जनता पार्टी पर, तो नीतीश कुमार ऑटोमेटिक, जो कि लगातार दंश झेल रहे हैं अपनी पार्टी के तहत, पार्टी के अंदर भी, क्योंकि लगातार लोग तो उनके पार्टी में जा रहे हैं, पर टिकट कैसे देंगे लोगों को। वही लोग जा रहे हैं, या तो उनको पता है कि उनकी पुराने पार्टी में टिकट कट गया है, या फिर वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता उन्हें बाहर कर देगी। और ऐसे लोगों को टिकट देने के लिए पहले ही मना कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसी स्थिति में गिरिराज सिंह का सामने आना, अब इसके बाद आप देख लीजिएगा कि सचिदानंद राय आएंगे, गोपाल नारायण सिंह आएंगे, टुन्ना पांडे आएंगे, और संजय जायसवाल ने तो सब कुछ लगभग तय कर ही दिया है। तो ये स्थिति है, और इस स्थिति में नीतीश कुमार के लिए सबसे कठिन समय चल रहा है। जी, तो बाबा ने एक बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाई है। अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।